हेलो एवरीवन, आज के इस ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं देव मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा। और ऑनलाइन क्लासेस में हम चर्चा कर रहे थे बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की। इसमें हम केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप पढ़ रहे थे। उसमें अभी तक हमने समांतर माध्य कंप्लीट कर लिया था और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मध्य का। मध्य का में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, क्वेश्चन जो आते हैं केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप में 3 श्रेणियों में क्वेश्चन पूछे जाते थे, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में। समांतर माध्य में इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम 2 मेथड यूज करते थे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हम मध्यिका पढ़ेंगे और मध्यिका में केवल एक ही मेथड यूज करते हैं और उस मध्यिका को किस प्रकार से सोल्व करते हैं ये हम उदाहरण की सहायता से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं जो 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद खंडित और अखंडित श्रेणी वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन की। व्यक्तिगत श्रेणी वाले क्वेश्चन जिसमें x की जो वैल्यू दे रखी होती है, n की जो वैल्यू देते हैं, मैक्सिमम जो है 10 या 12 तक दे रखी होती है और एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण हम समझते हैं, मान लो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र में 5 विद्यार्थियों के निम्न अंक प्राप्त हुए। 80, 95, 65, 70 और 50। मध्यिका की गणना कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रखा है कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र में 5 विद्यार्थियों के निम्न अंक प्राप्त हुए, 80, 95, 65, 70 और 50। आपको मध्यिका की गणना करनी है। यानी कि क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है, क्योंकि n बराबर कितना है, 5 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, मध्यिका जब निकालते हैं और क्वेश्चन आपको व्यक्तिगत श्रेणी में दे रखा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रश्न को आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। ध्यान रखना, अगर व्यक्तिगत श्रेणी में क्वेश्चन दिया है, मध्यिका आपको निकालनी है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आरोही या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। अब आरोही क्रम का क्या मतलब होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको सबसे ऊपर रखना है और जो जो संख्याएं बढ़ती जाती है उससे क्रम बढ़ता जाएगा और सबसे बड़ी वाली संख्या को सबसे आखिरी में रखना है। जैसे ये आपको x की वैल्यू दे रखी है x। अब देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 50। 50 को सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद 65, उसके बाद 70, उसके बाद 80 और सबके लास्ट में 95। जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उसको सबसे लास्ट में रखेंगे, इसे बोला जाता है आरोही। और अवरोही इसके जस्ट उल्टा क्रम है।
सबसे बड़ी वाली संख्या को सबके ऊपर और सबसे छोटी वाली संख्या को सबके नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम में जमा लो, जमा लिया, पद नाम दे दो 1 2 3 4 और 5। n बराबर कितना है 5 है, तो इनको पद नाम दे दिया 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंटों को। क्लियर। अब हमें निकालना है मध्यिका। देखो मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना, मध्यिका का फॉर्मूला साइज ऑफ n+1/2 आइटम, या आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो यूं लिख सकते हो n+1/2 वे पद का मान। ठीक, अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से लिख देते हैं, साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी है यहां पर 5, तो 5 + 1/2 आइटम बराबर साइज ऑफ 5 और 1 कितने होते हैं 6/, तो आ गया साइज ऑफ 6 में 2 का भाग गया तो 3rd आइटम। अब देखो तीसरे पद का मान, अगर हिंदी में बोलेंगे तो तीसरे पद का मान, तीसरे पद का मान कितना है। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन में, देखो तीसरा पद ये है, इसके सामने x की वैल्यू कितनी है 70, कितनी है 70, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी m बराबर 70, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं m का मान 3 आ जाता है, ये गलत है। ये पद देखो आप क्वेश्चन में, तीसरे पद में x की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जो आंसर आता है वो हमेशा x में से आता है। ये जो केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, ये इनके क्वेश्चन जो सोल्व करते हैं समांतर माध्य, मध्यिका या बहुलक, इसमें जो आंसर आता है तीनों का वो किस में से आता है x में से आता है। क्लियर। तो तीसरे पद का मान, या तीसरा पद देखेंगे और उसके सामने x की वैल्यू 70 है, तो मध्यिका की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ठीक। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक डाउट आएगा कि ठीक है, ये तो जैसे फॉर्मूला तो इसका फिक्स है n+1/2। ठीक, तो इसमें क्या है ना कि n की वैल्यू जो थी वो विषम संख्या थी। देखो 5 आ रहा है और 5 + 1 6 हो जाते हैं, और 6 में आराम से 2 का भाग चला गया, तो तीसरे पद का मान हमें मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो कि यहां पर 5 स्टूडेंट की जगह 6 स्टूडेंट होते, तो फिर कितना होता, n बराबर 6 होता, तो 6 + 1 7 हो जाते, और 7 में 2 का भाग देते तो 3.5 आता, और 3.5 तो कोई पद ही नहीं है। ऐसे केस में मध्यिका की वैल्यू कितनी आती, तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें इसके बाद, यहां तक तो होगा ही सही, इसके बाद फिर एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यदि पॉइंट में आ जाता है तो, जैसे 3.5 या 4.5 या 5.5 पॉइंटों में आ जाता है तो यहां तक तो ठीक है। उसके बाद फिर एक फॉर्मूला और लगता है, और किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।